पोकेमॉन जर्नीज एपिसोड नंबर 100 के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता कि ऐश पिकाचू बेड पे सो रहे होते हैं और अचानक से ऐश उठ जाता है और पिकाचू भी उसके साथ में जाग जाता है। तभी ऐश उठकर साइड में देखता है जहाँ पर उसको गो दिखता नहीं है। तभी ऐश को एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि आज मैं पोकेमॉन पकड़ने जा रहा हूँ लाल रीजन के बहुत सारे रेयर पोकेमॉन्स, तो तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तभी ऐश तैयार हो जाता है और बाहर आता है। बाहर उसे दो लड़के दिखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं लियोन के बैटल की जो कि स्टार्ट होने वाला था। तभी ऐश उन लड़कों को रोक के बोलता है कि तुम किस बैटल की बात कर रहे हो। तभी वो लड़के बोलते हैं कि तुम ऐश कैचम हो ना, हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा कल मैच हुआ था। तभी वो उसे बता देते हैं कि लियोन का एक सीनो रीजन की एलीट फोर्स से मुकाबला हो रहा है। तभी ऐश ये बोलता है कि सच में। तभी वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से बहुत ही फास्टली वाइडॉन स्टेडियम की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट दिन में हमको वाइडन स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ पर अपना ऐश कैचम पहुँच गया था। ऐश वाइडन स्टेडियम के वहाँ पर जाके देखता है कि जिससे उसका मुकाबला है वो और कोई नहीं, वो फ्लिट है जो कि सीनो रीजन का एक लाइट फोर है। तभी जो फ्लिट होता है वो अपने इन्फरनेप को अटैक करने को बोलता है और जो चाइजार्ड होता है वो भी ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल कर देता है। लियोन अपने चाइजार्ड को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। तभी फ्लिट बोलता है कि तुम्हारा चाइजार्ड कोई कम नहीं है। तभी वो इन्फरनेप को फ्लेयर ब्लेज इस्तेमाल करने को बोलता है और बोलता है कि लियोन इस अटैक का सामना करके दिखाओ। तभी जो लियोन होता है वो भी बोलता है कि तुम भी फ्लेयर ब्लेज का इस्तेमाल करो। दोनों पोकेमॉन फ्लेयर ब्लेज का इस्तेमाल कर देते हैं और वहाँ पर टकराव हो जाती है। ऐश मुकाबला देख रहा था। तभी ब्लेड बोलता है कि जाओ इन्फरनेप उसके पीछे मक पंच इस्तेमाल करो। तभी इन्फरनेप चाइजार्ड के पीछे आके मक पंच इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तभी जो अपना लियोन है वो बोलता है कि पीछे मुड़ के फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो और चाइजार्ड फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल कर देता है जो कि सीधा इन्फरनेप को लग जाता है और फिर चाइजार्ड ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल कर देता है जो भी इन्फरनेप को जाके लग जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा धमाका हो जाता है और हमको देखने को मिलता है कि जो इन्फरनेप है वो अब लड़ नहीं सकता है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि लियोन इस मुकाबले का विनर है, लियोन ने अपनी रैंक बचा ली। फिर लियोन एक अच्छा सा पोस्ट करता है और फिर हमको फ्लिट का रैंक दिखाया जाता है जो कि 7 से 8 हो गया था, वो अभी भी मास्टर 8 के अंदर है। तभी फ्लिट लियोन को बोलता है कि तुम जीत गए। तभी लियोन उसके पास में आके उसे हाथ आगे बढ़ाता है, उसे उठाता है और बोलता है कि हम जीत गए। तभी लियोन बोलता है कि बहुत अच्छे। आगे हम देखते हैं कि ऐश वहाँ पर बाहर चला जाता है लियोन से मिलने के लिए और फ्लिट तो वहाँ से जा चुका था। आगे हम देखते हैं कि जो लियोन है वो बहुत सारे बच्चों को ऑटोग्राफ दे रहा है और फिर ऐश बोलता है कि लियोन बहुत ज़्यादा पॉपुलर बंदा है क्योंकि वो अभी वर्ल्ड चैम्पियन है, तो इतना पॉपुलर तो वो होगा ही। तभी ऐश लियोन को आवाज़ देता है और लियोन रुक भी जाता है। तभी जो लियोन होता है वो ऐश को अपने पास में बुलाता है और ऐश उसके पास में जाके बोलता है कि मैंने आपका मुकाबला देखा, बहुत मस्त मुकाबला किए। तभी जो लियोन होता है वो और ऐश जो होता है वो भी अपनी रैंक दिखाता है जो कि 15 है। तभी हमको लियोन बोलता है कि ऐश क्या तुम अभी फ्री हो। तभी ऐश बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, हम ट्रेनिंग करने चलते हैं। तभी ऐश बोलता है कि ट्रेनिंग, अभी तो मुकाबला ख़त्म हुआ है, अगर इतनी जल्दी ट्रेनिंग। तभी लियोन बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग करने में मज़ा आता है। फिर हम गो को देखते हैं जहाँ पर वो एक जगह बैठा था और उसका गुरु की पोकेमॉन जो है कुछ पोकेमॉन के साथ में खेल रहा था। आगे हम देखते हैं कि जो गुरु की है उसके सर पे एक पोकेमॉन बैठ जाता है जिसके ऊपर जो अपना गो है वो पोकेबॉल फेंक के उसे पकड़ लेता है। वहाँ क्या सोच है इस बंदे की, ये बिल्कुल नूबड़ा बंदा है गाइस। तो और बाद में जो अपना गो है वो बोलता है कि बट मुझे और भी रेयर पोकेमॉन्स को पकड़ना है और फिर अपने ग्रोकी के ऊपर सारे पोकेमॉन चढ़ जाते हैं और ग्रोकी नीचे गिर जाता है। तभी अपना जो इधर हम ऐश और लियोन को देखते हैं जो कि अपनी कार में कहीं जा रहे थे। फिर हम वापस इन शिफ्ट करके ऐश और गो को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी गो खड़ा होकर बोलता है कि मैं देख लूँगा, मैं कर सकता हूँ कुछ भी। फिर आगे हम अगले सीन में देखते हैं कि गो बोलता है कि मुझे और भी रेयर पोकेमॉन्स को पकड़ना है तो मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। तब भी उसे पीछे किसी की आवाज़ आती है और और कोई नहीं, वो सोनिया होती है जो कि अपनी कार लेके आई थी। सोनिया बाहर आके बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी गो बोलता है कि मैं और ऐश यहाँ पर कुछ पोकेमॉन को पकड़ने आए थे और मैं यहाँ पर कुछ पोकेमॉन पकड़ रहा हूँ। तभी सोनिया बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बढ़िया जगह पर लेकर चलती हूँ जहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन मिल जाएंगे। इधर जो है गो होता है वो मना कर देता है कि तुम्हारी कार के अंदर ड्राइविंग में चलना होगा, बट मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन सोनिया ज़बरदस्ती उसको कार के अंदर बिठा देती है और गो को ज़बरदस्ती कार के अंदर बैठना भी पड़ता है। फिर हम वापस लियोन और ऐश को देखते हैं जो कि कार से वहाँ पर जा रहे थे जहाँ पर उनको जाना था। तभी लियोन जो होता है वो समुद्र के यहाँ पर जाने की कोशिश में था और आगे हम देखते हैं कि जो ऐश है वो बोलता है कि आप यहाँ पर इतनी जल्दी ट्रेनिंग कैसे करते हैं और हम इसी रास्ते से कैसे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो जो है लियोन मैप को चेक करता है और उसे पता चलता है कि हमको पहाड़ी रास्ते से जाना होगा क्योंकि हम इधर से नहीं जा सकते, आगे रास्ता बंद है और हम समुद्र में कार भी नहीं चला सकते। तभी जो ऐश होता है वो बोलता है कि ठीक है लियोन। तभी वो लोग उतर के पैदल पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर लियोन अपने चाइजार्ड को बाहर बुलाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और ऐश को बोलता है कि आ जाओ ऐश, पर थोड़ा टाइट पकड़ना। तभी ऐश भी उसके ऊपर चढ़ जाता है और पिकाचू भी उसके ऊपर बैठ जाता है और लियोन बोलता है कि थोड़ा कस के पकड़ना।
फिर वो लोग चालू हो जाते हैं। तभी लियोन बोलता है इसमें मज़ा आ रहा है ना। तभी ऐश बोलता है कि सोनिया की ड्राइविंग से तो अच्छा ही है। इधर हम सोनिया और गो को देखते हैं और सोनिया कार को उड़ा रही थी, वो हैवी ड्राइवर है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तभी गो के आंसू छूट जाते हैं उसको देख कर, और हम देखते हैं कि सोनिया जो है एकदम राइडर जैसे गाड़ी चला रही थी। और इधर हम लियोन और ऐश को देखते हैं जो कि पूरी पावर के साथ में चलते हैं और उनके सामने एक चट्टान आती है जिसे लियोन ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करके तोड़ने को बोलता है और चाइजार ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करके उसे तोड़ता जाता है। जितनी भी चट्टानें उसके सामने आती रहती है वो सबको तोड़ देता है। हमने एक झरना आ जाता है जिसके अंदर लियोन बोलता है कि चाइजार तुम्हें उस झरने के अंदर जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग चाइजार और झरने के अंदर चले जाते हैं और चाइजार उनको ऊपर लेके चला जाता है। तभी लियोन ऐश को बोलता है क्या तुम्हें स्काई डाइविंग करने में मज़ा आता है। ऐश बोलता है कि हाँ। तभी लियोन अपने चाइजार को हवा में ही वापस बुला लेता है जिससे ये सारे के सारे नीचे गिरने लगते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे। तभी लियोन अपने ड्रैगनपुल्ट को बाहर बुलाता है और ड्रैगनपुल्ट इन सबको पकड़ लेता है और ये लोग बच जाते हैं। फिर ऐश बोलता है कि तुम ऐसी ही ट्रेनिंग करते हो। लियोन बोलता है कि हाँ मैं ऐसी ही ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। फिर हम नीचे कुछ पोकेमॉन्स को देखते हैं जिनके ऊपर ड्रैगनपुल्ट उड़ रहा था। फिर ड्रैगनपुल्ट से लियोन बोलता है कि चलो ड्रैगनपुल्ट नीचे उन पोकेमॉन के पास में। ड्रैगनपुल्ट उनको नीचे लेके आ जाता है और ये लोग उस पोकेमॉन के साथ में खेलने लग जाते हैं, लियोन और ऐश दोनों। फिर हम इधर सोनिया और गो को देखते हैं जहाँ पर सोनिया बोलती है कि लो तुम्हें उस जगह पे छोड़ दिया, अब जाकर बहुत सारे पोकेमॉन कैच करो और रेयर रेयर पोकेमॉन्स को पकड़ो। लेकिन उसको पीछे से आवाज़ ना आने पर वो पीछे देखती है जहाँ पर गो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और चुपचाप पड़ा हुआ था। इधर अपना जो ऐश और लियोन है ये दोनों बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे। फिर ये लोग ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक ड्रैगी पोकेमॉन जा रहा था, अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ करना। और वो लोग उस ड्रैगी पोकेमॉन के पीछे चले जाते हैं और वो लोग उसके पीछे पीछे जाते हुए और उसको बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, ज़्यादा भागो मत। फिर हम इधर वापस सोनिया और ऐश को देखते हैं जहाँ पर सोनिया बोलती है कि लियोन के पास पहले कोई भी दोस्त नहीं था और उसको एक चारमेंडर मिला, तब से उसने बैटल के अंदर रुचि बना ली है और बैटल के अटैक्स और बैटल के बारे में सीखना शुरू कर दिया और अब वो वर्ल्ड चैम्पियन है। फिर आगे हम देखते हैं कि जो गो वापस से इधर बहुत सारे पोकेमॉन्स को देखते हैं और इधर हम लियोन और ऐश को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे और उनके साथ में ड्रैगनपुल्ट भी होता है। और ये लोग लियोन बोलता है कि ये कौन सी ट्रेनिंग थी, मैं तो सबको एक जैसा मानता हूँ, खाना खाना, ट्रेनिंग करना और खेलना ये सब एक जैसा। तभी लियोन ऐश बोलता है कि अच्छा। तभी हम कुछ क्रोनाइट पोकेमॉन्स को देखते हैं जो कि हवा से जा रहे थे और लियोन और वो लोग जो है वो ड्रैगी पोकेमॉन को परेशान कर रहे थे। लियोन और ऐसी चीज़ को देख लेते हैं। तभी लियोन अपने ड्रैगनपुल्ट के ऊपर बैठ के क्रोनाइट पोकेमॉन के पास में जाता है और उनको बचाने की कोशिश करता है। क्रोनाइट पोकेमॉन लियोन के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी लियोन उनको समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो पोकेमॉन नहीं मानते और लियोन उनको बोलता है कि तुम मुझे पकड़ो। ऐश बोलता है कि ये लियोन क्या कर रहे हैं और वो इन क्रोनाइट पोकेमॉन के साथ में खेल रहे हैं या फिर उन्हें सबक सिखा रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं। तभी लियोन बोलता है कि नहीं मैं कर लूँगा, तुम चिंता मत करो ऐश। तभी लियोन अपनी स्पीड और तेज़ बढ़ाता है और वो क्रोनाइट पोकेमॉन के ऊपर पास से बहुत तेज़ी से निकल जाता है। क्रोनाइट पोकेमॉन को कुछ समझ में नहीं आता और जो ड्रैगनपुल्ट है वो लियोन को उनके पीछे छोड़ देता है। ऐश बोलता है कि ये हो क्या रहा है, आप करना क्या चाहते हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो लियोन है वो क्रोनाइट ड्रैगनपुल्ट जो होता है उससे बोलता है कि तुम वापस आ जाओ और मैं तुम्हें ऊपर चला जाऊँगा। फिर जो लियोन होता है वो क्रोनाइट पोकेमॉन को परेशान करना शुरू कर देते हैं और वो अपने ड्रैगनपुल्ट को वापस बुला लेते हैं जिससे कि वो एक क्रोनाइट के ऊपर चले जाते हैं और अपनी टी शर्ट खोल के उसकी आँख पर लगा देते हैं। आगे हम देखते हैं क्रोनाइट को कुछ दिखता नहीं और ऐसे चट्टान के ऊपर चढ़ के सब कुछ देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे लियोन उस क्रोनाइट की आंखें पकड़े हुए थे और बोलते हैं कि अब हमें साथ में उड़ना चाहिए। क्रोनाइट भी इस बात के लिए मान जाते हैं और राज़ी हो जाते हैं और लियोन के दोस्त बन जाते हैं। आगे के सीन में हम वही चीज़ देखते हैं कि जो क्रोनाइट है वो आराम से मज़े कर रहे थे। ऐश थोड़ा सा चट्टान के ऊपर आ जाता है एक माउंटेन के यहाँ पर जहाँ पर वो उसके फर्स्ट एवोल्यूशन को देखते हैं और ऐश उससे चेक भी करता है और ऐश बोलता है कि शायद क्रोनाइट इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक और ड्रैगी पोकेमॉन आ जाता है और उनके पास में जाने की कोशिश करता है। ऐश उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकता। क्रोनाइट पोकेमॉन को ये चीज़ महसूस हो जाती है और वो पीछे मुड़ के अटैक कर देता है। ऐश, पिकाचू और ड्रैगी के ऊपर वो अटैक कर देता है जिससे कि वो अटैक ऐश की तरफ आ जाता है और उसमें सारे पोकेमॉन उड़ जाते हैं। लेकिन उनमें से एक पोकेमॉन नीचे पहाड़ी के नीचे गिर जाता है और बाकी सब तो उड़ जाते हैं लेकिन एक गिर जाता है। ऐश उसको बचाने के लिए चट्टान से नीचे जंप मार देता है। अभी लियोन वहाँ पर आ जाते हैं और ऐश को तरफ हाथ बढ़ाते हैं और ऐश को पकड़ लेते हैं। ऐश बोलता है कि मैं इस पोकेमॉन को बचा लिया और उस पोकेमॉन का नाम अमोर्गा होता है। लियोन अमोर्गा को बैंडेज करता है और वहाँ पर जो है क्रोनाइट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और क्रोनाइट और सारे पोकेमॉन वहाँ से चले जाते हैं। लियोन और ऐश के बैठ जाते हैं जहाँ पर ऐश बोलता है कि मुझे उस टाइम कुछ नहीं सूझा और मैं तो कूद गया उसे बचाने के लिए। लियोन ने भी सेम चीज़ बोली कि हाँ ये भी ठीक है,
लेकिन मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा डर लगा जब हमारे साथ वो चीज़ हुई थी, और मैं अभी भी उस बात से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं। फिर हमको फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एटर्नेटस होता है वो अपने पावर के पीक पर था और लियोन को ज़ख्मी कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि लियोन खड़ा होकर बोलता है कि लेकिन मुझे अपने डर पे काबू करना चाहिए। ऐश बोलता है कि ये बहुत सही बात कही है आपने, और अब तो मैं आपको हराना चाहता हूँ। तभी लियोन बोलता है कि तू जल्दी मेरे पास मर आओ ताकि हम लोगों को जल्दी उसे मुकाबला करने का मौका मिले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऐश और लियोन इधर उधर देखते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर सोनिया और गोकू देखते हैं जो कि ऐश का इंतजार कर रहे थे, और लियोन का भी। तभी हम लोग देखते हैं कि जो चाइजार्ड है वो उन लोगों को लेकर आ जाता है। तभी लियोन जो गो है वो ऐश के ऊपर थोड़ा चिल्लाता है और ऐश उसे सॉरी बोलता है। दोनों लियोन और ऐश दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। लाइक कर देना, बाय।